अस्सलाम वालेकुम, राफ़िया आसिफ एंड यू वाचिंग अपना वतन टीवी। बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने इंडिया जाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक इंडिया में जो माहौल है वो साजगार नहीं बनता तब तक हम इंडिया का रुख नहीं करेंगे। और इस साजगार माहौल की सबसे बड़ी शर्त क्या है? डिपोज प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद और उस्मान हादी के कातलों की बांग्लादेश वापसी। इस विजिट की क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया आजकल किन मुश्किलात में फंसा हुआ है, आज की वीडियो में हम इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं कि ये मामला है क्या। रिसेंटली बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान तब तक इंडिया नहीं जाएंगे जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। ढाका का स्टांस बहुत क्लियर है। शेख हसीना जो बांग्लादेश में क्राइम्स और पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से वांटेड है, उसे बांग्लादेश के हवाले किया जाए। और सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश ने उस्मान हादी के कातिलों की वापसी का भी मुतालबा किया है ताकि जल्द अज जल्द कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। लेकिन शेख हसीना को वापस भेजना तो दूर की बात, मोदी हुकूमत उसे फुल प्रोटोकॉल दे रही है। हम सब ने देखा कि शेख हसीना ने दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब से बैठकर एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब आप खुद सोचें कि एक क्रिमिनल जो आपके मुल्क से भाग गया है, वो पड़ोसी मुल्क में जाकर बैठकर आपके खिलाफ बातें कर रहा है और वहाँ की हुकूमत उसे फुल प्रोटोकॉल और प्लेटफॉर्म दे रही है। बांग्लादेश के लोगों नई हुकूमत के लिए उनकी सॉवरेनिटी की खुलेआम तौहीन थी। अब आप पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, हसीना वाजिद के टेन्योर में बांग्लादेश की अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ही नहीं थी। मोदी गवर्नमेंट ने उसे एज अ टूल यूज किया पूरे खित्ते में अपनी कंट्रोल को बनाए रखने के लिए। और इस प्रॉक्सी का सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? बांग्लादेश के पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशंस को। शेख हसीना के दौर में इंडिया के कहने पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने सारे ताल्लुकात बिल्कुल फ्रीज कर दिए थे। पाकिस्तान के साथ ना कोई ट्रेड थी, ना कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई गई थी, क्योंकि इंडिया का सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा था। इंडिया ने हसीना वाजिद को यूज करके पूरे साउथ एशिया में एक अजीब डिवाइड पैदा कर दिया था और शेख हसीना खुशी खुशी उनकी हिंदुत्व ड्रिवन जियोपॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनी हुई थी। लेकिन अब बांग्लादेश की आवाम ने उस प्रॉक्सी रिजीम को उखाड़ फेंका। जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश से फारिग हुई, बांग्लादेश के सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो गए। आज नया बांग्लादेश दुनिया के साथ खुलकर सांस ले रहा है। कल तक जो बांग्लादेश पाकिस्तान से दूर भाग रहा था, आज उनके पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिकल और बेहतरीन रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं। डिफेंस कॉपरेशन हो, चाहे ट्रेड हो या डिप्लोमेटिक टाइज, एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश अब नेपाल के साथ, मालदीव्स के साथ और बाकी तमाम साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। नेपाल और मालदीव जो पहले इंडिया के इस रीजनल बुली एटीट्यूड से बहुत तंग थे, अब बांग्लादेश के साथ खुलेआम खड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब बीच में जो मोदी की वो प्रॉक्सी दीवार थी, यानी कि शेख हसीना, वो मौजूद नहीं है और बांग्लादेश अब आज़ाद है। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के इंडिया के दौरे की क्या सिग्निफिकेंस है। हिस्टोरिकली ये होता था कि बांग्लादेश का जो भी नया लीडर बनता था, उसका पहला फॉरेन टूर हमेशा इंडिया का होता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने स्टेटस को ठुकरा दिया है। वो इंडिया नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपनी पहले फॉरेन विजिट्स के लिए मलेशिया और चाइना को चुना है। ये बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी का टर्निंग पॉइंट है। बांग्लादेश अब इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, वो एक अपनी बैलेंस्ड रीजनल पॉलिसी चाहते हैं। यहाँ पर इंडिया की डिप्लोमेसी बिल्कुल फेल होती हुई नजर आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि इंडिया अपने पड़ोसी मुल्कों को सॉवरेन स्टेट्स नहीं समझता, बल्कि उन्हें हमेशा बुली करने की कोशिश करता है, चाहे वो नेपाल हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश। इंडिया खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, इट क्लेम्स टू बी फॉलो इंटरनेशनल लॉज। तो फिर एक ऐसी क्रिमिनल को शेल्टर क्यों दिया हुआ है जो अपने ही मुल्क में अपनी ही आवाम जुल्म करती थी? अगर इंडिया सच में बांग्लादेश के साथ अच्छे और स्टेबल रिलेशन चाहता है और शेख हसीना को एज ए प्रॉक्सी कभी इस्तेमाल भी नहीं किया, तो शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए था, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट और उनकी आवाम की डिमांड है। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। आप एक तरफ कहते हैं कि आप बांग्लादेश के दोस्त हैं और दूसरी तरफ आपने बांग्लादेश की जो मुजरिम है उसको आपने पनाह दी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर इंडिया ने शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया, उसे ढाका के हवाले नहीं किया, तो एक बात बहुत क्लियर है कि बांग्लादेश की आवाम और वहाँ की मौजूदा हुकूमत कभी भी इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस नहीं बनाएगी। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ बांग्लादेश तेजी से चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने पुराने टाइज को नॉर्मलाइज और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, डिफेंस और इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया आइसोलेटेड होता जा रहा है। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बैक चैनल से ढाका के साथ राब्ते करने की नाकाम कोशिशों में लगी हुई हैं ताकि रीजनल सिक्योरिटी उनके हाथ से निकल ना जाए। लेकिन जब तक ये मेन इशू सॉल्व नहीं होता, यानी शेख हसीना की एक्स्ट्राडिशन, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज। You are watching अपना वतन।